हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे देश की आज़ादी के केवल 168 दिनों के बाद 75 वर्ष पहले 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 कपकपाती ठंडी में दिल्ली के बिरला हाउस में एक ऐसी घिनौना घटना घटी जिसने न केवल हिंदुस्तान को ही पूरे विश्व को शर्मसार कर दिया। वो घटना थी हमारे राष्ट्रपिता, हमारे देश की आज़ादी के सबसे बड़े सिपहसालार, मानवता के सपूत महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और हत्यारा कोई ब्रिटिश, कोई यूरोपियन, कोई अमेरिकन, कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी नहीं, वो एक हिंदुस्तानी ही था जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। ये घटना न केवल भारतीय इतिहास का बल्कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय, डार्केस्ट चैप्टर था, क्योंकि विश्व के 90 देशों में फादर्स ऑफ नेशंस हैं जिन्होंने अपने अपने देशों की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन बदकिस्मती से भारत पहला देश बन गया जिसके राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई, जबकि हमारा देश की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमने पूरे विश्व को अमन और शांति की पाठ पढ़ाते आए हैं। दूसरे तो भारत से ही प्यार और मोहब्बत सीखते हैं। इसी देश के राष्ट्रपिता की हत्या उसकी देशवासी द्वारा कर दी गई। ये कितनी शर्मनाक बात है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न ये है कि गांधी का वो कौन सा बड़ा अपराध था कि उनको किसी ने मौत की घाट उतार दिया। उनके सारे अपराधों को तो गिनाना असंभव है, लेकिन मैं उन कुछ अपराधों को यहाँ बताना चाहूँगा। हम भारतवासियों की नज़र में गांधी जी का अपराध केवल यही था कि उन्होंने पूरा जीवन मानवता की सेवा, अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकने, केवल भारत ही को नहीं पूरे विश्व को अहिंसा द्वारा साम्राज्यवादियों से स्वतंत्र होने के राज बताए और भारत जैसे महान देश को सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवाद ब्रिटेन से अहिंसा द्वारा आज़ाद करके पूरी दुनिया को सोचने और उस राह पर चलने पर मजबूर कर दिया। क्या उनका अपराध ये था कि उन्होंने कभी कोई पद ग्रहण नहीं किया, जबकि वो देश की आज़ादी के सबसे बड़े नायक थे और देश उनके नेतृत्व में ही लड़कर आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता संग्रामी उनके इशारे पर मर मिटने को तैयार थे। आज़ादी से पहले 1934 में ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर लिया था और आज़ादी के बाद देश के सर्वोच्च पद ग्रहण भी कर सकते थे। और शायद ये इतनी बड़ी ख़राब बात भी ना होती, क्योंकि भारत के राष्ट्रपिता को छोड़कर अन्य देशों के राष्ट्रपिता देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने कुछ देशों, उनके राष्ट्रपिता और उनके पदों का उल्लेख करना चाहूँगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपिता जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति बने। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने। टर्की के राष्ट्रपिता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वहाँ के राष्ट्रपति बने। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के गवर्नर जनरल बने। श्रीलंका के राष्ट्रपिता डॉन स्टीफन सेनानायके वहाँ के प्रधानमंत्री बने। सऊदी अरब के राष्ट्रपिता इब्न सऊद वहाँ के बादशाह बने। यूएई के राष्ट्रपिता ज़ैद बिन सुल्तान वहाँ के राष्ट्रपति बने। स्वीडन के राष्ट्रपिता पेर अल्बी हैंसन वहाँ के प्रधानमंत्री बने। लेकिन गांधी जी की कुछ अजीब ही शख्सियत थी जिसके दिमाग में पद पर जाना तो दूर की बात, उसके बारे में ख्याल तक ना आया होगा, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थे जो पद द्वारा नहीं, अपने बलिदान, कुर्बानी, शिक्षा, बिहेवियर, सेवा द्वारा लोगों के मन में बसने वाले थे। केवल इसी पर बस नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी समेत 4 बेटों को आज़ादी के लिए मर मिटने की सीख दी और किसी भी बेटे को किसी राजनीतिक पद पर जाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया, जो उमूमन होता रहता है। क्या उनकी गलती ये थी कि उन्होंने आलीशान ज़िंदगी को छोड़कर
फ़कीरी वाली ज़िंदगी को चुन लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका जन्म एक बहुत अच्छी फैमिली में हुआ था। उनके पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी पोरबंदर स्टेट के दीवान, जिसे चीफ मिनिस्टर के दर्जे में होता है, थे। वो खुद एक माने जाने बैरिस्टर वकील थे। सब कुछ छोड़कर अपने आप को देश के लिए दान कर दिया। वो विभिन्न समय में 7 वर्षों तक जेल में काटे, सैकड़ों दिन बहुत सारे पवित्र उद्देश्यों के लिए अनशन पर बैठे रहे। उन्होंने कम्युनल वार्ड को नकारा और जिसने नेशनल यूनिटी की बात की और हर मुमकिन पार्टीशन का विरोध किया, जिनके बारे में इस छोटे से वीडियो में उनके कारनामों को गिनाना असंभव है। उन पर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। ऐसे महान व्यक्ति की हत्या अगर कर दी जाए तो उससे बड़े दुख और शर्म की बात क्या हो सकती है। हत्यारा नाथूराम गोडसे के इस घिनौने अपराध की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन कुछ लोग उसी समय से और फिलहाल वो संख्या बढ़ चुकी है, उसके इस एक्ट का समर्थन करते हैं। गांधी जी को नहीं, गोडसे को ट्रू नेशनलिस्ट मानते हैं, उसे माला पहनाते हैं, गांधी जी के लिए अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि गांधी जी ने विभाजन का समर्थन किया है और उसकी वजह से ही भारत 2 हिस्सों में बंट गया, जो पूरी तरह से मनगढ़ंत तथ्य है जिसका कोई आधार नहीं है। गांधी जी अंत तक विभाजन का विरोध किया, धार्मिक दंगों को रोकने के हर प्रयास की। अंग्रेज़ों के समर्थन से ही मुस्लिम लीग ने ऐसे हालात पैदा किए कि पार्टीशन हो गया, जो हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला अध्याय है। दूसरे लीडर्स मान भी लिया था, लेकिन गांधी जी ने अंत तक नहीं माना, और जो लोग पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, गांधी जी ने उनकी आलोचना भी की थी। लेकिन प्रश्न यह है कि गोडसे और उस सोच के लोग उस वक्त पार्टीशन के विरोध में क्या भूमिका निभाई थी? क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अनशन पर बैठे थे, या सत्याग्रह की थी? क्या किया था? इतिहास को खंगाल कर निकालने की ज़रूरत है। जिस महात्मा गांधी ने देश को सबसे ज़्यादा प्यार किया, आज़ादी के लिए सब कुछ किया, वो व्यक्ति भला कैसे चाहेगा कि वो पवित्र देश का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो जाए? ये असंभव है। जो लोग आज सोशल मीडिया या खुले मंचों पर गांधी जी की आलोचना करते हैं, उस काम का जिम्मेवार ठहराते हैं जिसका संपर्क लाखों मील तक गांधी जी से नहीं है, और उनकी हत्या को सही मानते हैं और हत्यारे को हीरो मानते हैं। उनसे एक अनुरोध है कि देश हित में अपनी भूमिका पर गौर करें और देश की उन्नति में अपनी हिस्सेदारी निभाए। गांधी जी ने देश के लिए जो किया है उसका 0.00000001% भी कर ले तो ये देश सही में विश्व गुरु बन जाएगा। गांधी जी को सल्यूट करता हूँ और अपना ये छोटा सा वीडियो डॉक्टर इकबाल की इस पंक्ति से समाप्त करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। धन्यवाद। जय हिंद।